हवा महल विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जहां काउंटिंग जारी है और कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी ने दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाए हुई है। तिवारी को 6,606 वर्तमान राउंड में आपकी पुरानी विधानसभा सीकर और चौमू दोनों में बीजेपी पीछे चल रही है, आगे हो जाएगी थोड़ी देर में। तो घनश्याम तिवारी ने तो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां लगातार बढ़त आर तिवारी बनाए हुए, दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाए हुए कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी। यहां से बाल मुकुंदाचार्य को 2,374 वोट मिले दूसरे राउंड में, जबकि तिवारी को 6,606। श्वेता, देखिए जयपुर की जो 3 सीट है, हवा महल, किशनपोल और आदर्श नगर, इनके बारे में शुरुआती अनुमान लगाना मुश्किल होगा। नरेश जी, रोकना चाहूंगा, बीकानेर पोल से बीजेपी की सिद्धि कुमारी करीब 1100 मतों से आगे चल रही हैं और वो लगातार वहां से विधायक हैं। एक अलग अंदाज में सियासत करती हैं, बहुत ज्यादा मीडिया के सामने नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा मुखर नहीं होती हैं, अपने अंदाज में राजनीति करती हैं और जीतती हैं। बीजेपी ने फिर भरोसा उन पर किया और अभी तक जो काउंटिंग हुई उसमें 1100 मतों से वो आगे चल रही है। नरेश जी, बिल्कुल, ये जैसे जयपुर की जो सीटें हैं कुछ, और झालरापाटन से वसुंधरा राजे 11,951 मतों से आगे चल रही है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे लगातार आगे बढ़त बनाए हुए 11,951 मत। श्वेता, 2 सीटें हैं, सरदारपुर और झालरापाटन। इसमें तो अंतिम में देख लेंगे कि परिणाम जो है अंतर क्या रहा। नहीं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा था नरेश जी कि ये मुकाबला वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत में इस पर है कि अपनी सीट से कौन कितने मार्जिन से जीतता है, अंतर कितना है। बिल्कुल ये कोशिश रहेगी, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, दोनों सीटों पे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। अगर आपने देखा होगा, चाहे वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वो पूरे प्रदेश में जो है वो कैंपेन कर रहे थे, अपनी सीटों पे सिर्फ नामांकन के समय जा पाए थे और मुश्किल से कहे तो आखिरी दिन अशोक गहलोत जा पाए थे सरदारपुरा में। तो बड़ी खबर देखते हैं जरा क्या है। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब प्रहलाद गुंजर इस सीट पर आगे चल रहे हैं और ये वाकई में अभी तक का चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जरा देखिए, उनको विकास पुरुष के तौर पर कोटा में देखा जाता है। उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट बनाए, 7 वंडर बनाए और ना जाने क्या क्या किया। उसके बाद अगर नरेश जी वो पीछे चल रहे हैं तो मतलब क्या? देखिए, उनकी आपको ध्यान है, टिकट सबसे मुश्किल से आई थी, सबसे आखिर में आए थे। तो जिस तरह से जद्दोजहद जो है वो टिकट को लेकर रही, वैसा ही जद्दोजहद उनको इस काउंटिंग में भी देखने को मिल सकती है, ये हमारा अनुमान है। क्योंकि जिस तरह के कोटा की अगर बात करें या पूरे हाड़ौती की बात करें, तो अगर एग्जिट पोल पे भी अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो हाड़ौती में सभी एग्जिट पोल भाजपा को आगे बता रहे हैं। अच्छा, इस सीट पर माने कि प्रहलाद गुंजल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, तो विधानसभा में भी एक बार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओम शांति का बात कही थी, लेकिन अब किस तरह से ये चुनाव। और एक और बड़ी खबर, नगर से वाजिब अली दूसरे राउंड में 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। नगर से वाजिब अली बढ़त बनाए हुए हैं। डगबई से दूसरे राउंड में जगत सिंह आगे चल रहे हैं, पहले राउंड में भी वो आगे थे। भरतपुर से दूसरे राउंड में सुभाष गर्ग आगे चल रहे हैं। यानी ये तीनों ही शुरुआती तौर से बढ़त बनाए। तो कामा से निर्दलीय मुख्तियार आगे चल रहे हैं। मंत्री जाहिदा यहाँ से पीछे, इसका मतलब सीधा है मंत्री जाहिदा, जिनका काफी विरोध हुआ था टिकट लेने से पहले भी, और ये निर्दलीय यहाँ पे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नोक्षम को उतारा था। तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ये मुकाबला भाजपा और निर्दलीय में ना हो, इस तरह के भी जो वहां से इनपुट आ रहे थे। लेकिन जो शुरुआत में कामासी से निर्दलीय मुख्तियार, यानी सीधा अगर ये आगे है, इसका मतलब जाहिदा के जो वोट में सेंध लगाई है मुख्तियार ने। और जहां तक नगर की और नदबई की बात की है, ये दोनों सीटें जो पहले बसपा में थे। बड़ी खबर का रुख करते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव को लेकर, मतगणना को लेकर फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले अपडेट कर रहा है। नाथद्वारा से कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी पीछे चल रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि उनका मुकाबला विश्वराज से है और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद अगर ये सीट टफ फाइट में चल रही है तो इसके अपने आप में कई मायने हैं। नाथद्वारा से कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं। नरेश जी, बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो सीट है सबसे वोट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, सीपी जोशी इसी सीट से एक बार 1 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार काफी संघर्ष करना पड़ा है। पूरी कैंपेन जो है उनको नाथद्वारा में करनी पड़ी। ये हालांकि और इस बीच एक और बड़ी खबर, लूड़ी सीट से भाजपा के जोगाराम पटेल 335 मतों से आगे चल रहे हैं। पाली विधानसभा सीट से कांग्रेस के भीमराज भाटी आगे चल रहे हैं। पाली से कांग्रेस लीड कर रही है। जैतारण से आजाद समाज पार्टी के
दिलीप चौधरी ने यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे राउंड में बिलाड़ा से भाजपा के अर्जुन लाल गर्ग 1173 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो लूड़ी सीट से भाजपा के जोगाराम पटेल 335 मतों से आगे। बिल्कुल देखिए, और सांगानेर का माफी के साथ रोकोगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लाडपुरा विधानसभा से बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू को 3061 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की कल्पना देवी को 5038 वोट मिले हैं। यहाँ एक और चेहरा है, भवानी सिंह राजावत। अब सवाल यह है कि वो किसके वोट काटते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो तस्वीर है, एक बार फिर से कल्पना देवी वहां लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। वर्तमान विधायक वहां से है कल्पना देवी नरेश। बिल्कुल, ये जो रुझान है ये काफी सरप्राइजिंग है। नईमुद्दीन गुड्डू अगर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कल्पना देवी आगे चल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, टोंक सीट से सचिन पायलट 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले पीछे चल रहे थे सचिन पायलट, लेकिन टोंक सीट से 1100 वोटों से बढ़त बनाए हुए सचिन पायलट, यानी कांग्रेस टोंक सीट से आगे चल रही है। सचिन पायलट 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं टोंक सीट से। तो तारानगर से राजेंद्र राठौर आगे निकले हैं। देखिए, इस वक्त भी राजेंद्र राठौर ही तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां वो कुछ पाठ कर रहे हैं, मंदिर के सामने बैठे हैं, लेकिन अब आगे चल रहे हैं तारानगर से राजेंद्र राठौर। इससे पहले हालांकि राजेंद्र राठौर भी विजेंद्र पीछे हो गए थे, लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे जैसे एक एक राउंड आगे बढ़ते जाएंगे, किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए गम, लेकिन फाइनल जो आंकड़ा होगा वो महत्वपूर्ण होगा और अंतर बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में टोंक सीट से जो अपडेट है वो ये, सचिन पायलट 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं और तारानगर से भी राजेंद्र राठौर आगे निकले हैं। बिल्कुल श्वेता, और जो महान नेता है उनको बखूबी पता है कि किस नंबर की ईवीएम खुली है। तारानगर हॉट सीट से राजेंद्र राठौड़ 303 वोटों से आगे चल रहे हैं। वो पीछे चल रहे थे अभी, लेकिन अब वो 303 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्वेता, दरअसल जो नेता है उनको पता है कि भाई कितने नंबर की ईवीएम है, वो कौन सा इलाका है, वहाँ किसके वोटर हैं। तो हम जो बता रहे हैं वो पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं। नरेश जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, यही विजेंद्र मैं कहना चाहता था। ये कुछ हॉट सीट है या कुछ जो जहाँ वोटिंग ज़्यादा हुई है, जयपुर शहर की कुछ सीटें हैं, वहाँ पता है कि ये वोट किसके हैं। जो उम्मीदवार उनको भी पता है वोट किसके हैं, तो उस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन है कि कहाँ मैं आगे रहूँगा, कहाँ मैं पीछे रहूँगा। तो जो तमाम जो कह सकते हैं स्थिति जो स्पष्ट होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, शिव सीट से निर्दलीय रविंद्र भाटी आगे चल रहे हैं। जैसा कि तस्वीर पहले ही कही जाती कि जैसा चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर नजर आता है, शिव सीट से निर्दलीय आगे चल रहे हैं रविंद्र भाटी। बड़ी खबर है, शिव सीट से ना बीजेपी ना कांग्रेस, शिव सीट से अगर किसी ने बढ़त बनाई है तो निर्दलीय रविंद्र भाटी। सीकर के बाद शिव से ये रुझान आ रहा है। सीकर में भी निर्दलीय आगे, बिल्कुल, और शिव में भी रविंद्र भाटी ने काफी मेहनत की, छात्र की जो राजनीति से आगे बढ़े। लेकिन देखिए विजेंद्र, मैंने कहा ये शुरुआती रुझान है, क्योंकि वहाँ दिग्गज सामने है, अमीन खां सामने है, वहाँ पे फतेह खान वहाँ पे सामने है, स्वरूप खरा वहाँ पे है। जी बिल्कुल। तो अभी शुरुआती रुझान के आधार पे हम परिणाम नहीं बता सकते, लेकिन खासकर रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से